Hello बच्चों, let's read the question. The number of terms in an AP is even. The sum of the odd terms is 24 and the sum of the even terms is 30. If the last term exceeds the first term by 10 into half by 2, then the number of terms in the AP is. अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या गिवन है इवन. सपोज हमारे AP में कितने टर्म्स हैं A1 A2 A3 अप टू AN तक टर्म है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इवन. तो मतलब दैट इज ये एन हमारा क्या होगा सम 2k के इक्वल होगा. इवन नंबर होगा कोई, एन हमारा क्या होगा इवन. तो इसमें क्या दिया है सम ऑफ द ओड टर्म्स इज 24. ओड मतलब जैसे A1 A3 A5 का सम हमें क्या दिया है 30 दिया है. फाइन, सॉरी 24. द सम ऑफ ओड टर्म्स इज 24. तो दैट इज A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस अप टू. अब देखिए AN हमारा क्या इवन है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो लास्ट टर्म इवन होगी. तो लास्ट से जो पहले वाली होगी वो ओड टर्म होगी. दैट इज AN-1 हमारा क्या होगा ओड होगा. N-1 ओड होगा. तो इनका सम हमें किसके इक्वल दिया है 24. फाइन. अब देखिए एंड द सम ऑफ द इवन टर्म्स इज 30 और जो इवन टर्म्स है उसका सम क्या दिया है 30. जैसे A2 होगा A4 होगा A6 होगा. तो दैट इज A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू लास्ट टर्म जो है हमारी A1 वो भी क्या होगी इवन टर्म होगी क्योंकि n इवन है. तो AN इसका सम हमारे पास कितना है 30. फाइन. अब देखिए हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है. इफ द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाई 10 into half by 2 देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP. तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है AN. ये 10 into half by 2 ज़्यादा है किससे फर्स्ट टर्म से. तो दैट इज A1 प्लस 10 into half by 2. ओके. तो देखिए nth टर्म हम किसी भी AP की कैसे लिखते हैं. सपोज करते हैं हम हमारी जो AP है गिवन है इसकी हमने फर्स्ट टर्म्स एज्यूम करिए. फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं A और कॉमन डिफरेंस को हम लेते हैं D. फाइन, कॉमन डिफरेंस लेते हैं D. तो nth टर्म हम कैसे लिखते हैं A प्लस N-1 इंटू D. फाइन, इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट टर्म हमने क्या एज्यूम किए A. तो A प्लस 10 इंटू हाफ बाई 2 को सोल्व करेंगे तो 10 इंटू 20 प्लस 1 21/2. फाइन. अब देखिए A से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा N-1 इंटू D का वैल्यू आया हमारे पास 21/2. फाइन, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. अब देखिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको भी सोल्व करते हैं. दैट इज हमारे पास है A1 प्लस A3 प्लस A5 और टर्म्स का समय 24. तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली. A1 दैट इज फर्स्ट टर्म हमने क्या एज्यूम की है A प्लस. अब देखिए थर्ड टर्म हमारी किसके इक्वल होती है. थर्ड टर्म होगी हमारी A. जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D. तो हमें थर्ड टर्म चाहिए था इनको 3 पुट करेंगे दैट इज A प्लस 3-1 इंटू D दैट इज A प्लस 2D. तो हमारे पास आएगा A प्लस 2D आएगा थर्ड टर्म. ऐसे फिफ्थ टर्म आएगा A प्लस 4D. फाइन, अप टू 7 और N-1 टर्म आएगी A प्लस N-2 इंटू D. फाइन, इज इक्वल टू 24. ओके. A2 ऐसे ही सिमिलरली कैसे आएगा A2 आएगा A प्लस D के इक्वल प्लस A4 आएगा A प्लस 3D के इक्वल. ऐसे ही A6 आएगा A प्लस 5D के इक्वल और लास्ट टर्म हमारे पास आएगी nth टर्म A प्लस N-1 इंटू D और ये हमारा किसके इक्वल है 30 के इक्वल. अब देखिए जो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसमें से अगर हम फर्स्ट वाले को माइनस करें तो आप टर्म बाय टर्म देखिए माइनस करते हैं. अगर मैं A प्लस D से A माइनस करूँ तो क्या रिमेनिंग बचेगा मेरा बचेगा D. देखिए इसको हम क्या मानते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट. फाइन, तो हम क्या कर रहे हैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं. फाइन, तो A प्लस D में से A माइनस करेंगे D बचेगा प्लस A प्लस 3D में से A प्लस 2D माइनस करेंगे तो भी क्या बचेगा D बचेगा प्लस A प्लस 5D में से A प्लस 4D को माइनस करेंगे तो भी हमारा D बचेगा. फाइन, अब लास्ट तक हमारा D बचेगा और इक्वल टू क्या आएगा 30 माइनस 24 दैट इज 6 के इक्वल. बस अब हमें ये पता करना है कि ये हमारे D कितने टाइम्स आएगा. अब अगर आप ध्यान से देखें नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास टोटल n. तो हमने ओड एक तरफ लिखे तो हाफ क्या होंगे हाफ तो हमारे पास होंगे ओड और हाफ ही हमारे पास क्या होंगे इवन होंगे. फाइन, हाफ ओड होंगे हाफ इवन होंगे. तो देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है हाफ ओड लिखे हैं हाफ इवन, इनमें से माइनस करेंगे तो डी भी क्या आएगा मतलब आधे टाइम डी आएगा. जितने भी टोटल नंबर होंगे सपोज 10 नंबर होंगे तो 5 बार डी आएगा हमारा क्योंकि 5 ओड थे 5 इवन होंगे. फाइन, तो टोटल नंबर है n इवन है तो d हमारा कितने टाइम्स आएगा n/2 टाइम्स हमारा d आएगा.
प्लस डी कितने टाइम्स आएगा, n/2 टाइम्स, और इक्वल टू कितना है 6। तो ये सम हमारा किसके इक्वल आएगा, n इंटू डी बाई 2 के इक्वल आएगा, और ये आया हमारा वैल्यू 6। यहाँ से हम n इंटू डी निकालें तो कितना आएगा, 12 के इक्वल आएगा। अब देखिए n-1 इंटू डी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। दैट इज n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 21/2, उसको डिवाइड करते हैं किससे, n इंटू डी इक्वल टू 12 से। देखिए d से हमारा d कैंसिल होगा, और ये किसके इक्वल आएगा, 2 की 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n-1 अपॉन n हमारा आएगा 21/12 इंटू 2 24 के इक्वल। देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 ये 8, तो ये इक्वल किसके आएगा, 7/8 के। दैट इज n-1 अपॉन n की वैल्यू क्या आ रही है, 7/8। अगर आप कंपेयर करोगे डायरेक्ट तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फाइन, n को 8 पुट करिए, देखिए यहाँ पे 8 - 1 7 सेटिस्फाई कर रहा है, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है। दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है, ये हमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स इन द आईपी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।